नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं आपको रजत भस्म के गुण और दोष। रजत भस्म का मतलब है चांदी की भस्म। रजत भस्म जिसे रौप्य भस्म भी कहते हैं, चांदी की जो भस्म होती है इसके ही ये नाम है। ये एक आयुर्वेदिक औषधि है जो मुख्य रूप से गुर्दों, तंत्रिका तंत्र एवं मस्तिष्क रोगों पर कार्य करती है। इसके अलावा ये औषधि प्रमेह रोग, वात रोग, पित्त प्रकोप, आँखों के रोग, यकृत वृद्धि, प्लीहा वृद्धि एवं पुरुषों की वीर्य संबंधी समस्याओं में लाभदायक होती है। ये औषधि बहुत ही उत्तम वृक्ष रसायन एवं वीर्यवर्धक है। इस औषधि के सेवन करने से स्मृति, भ्रम, चक्कर आना, मानसिक अवसाद आदि रोगों में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अब इसको विभिन्न भाषाओं में जो चांदी से भस्म बनती है, इनको आयुर्वेदिक में इसको धातु भस्म कहते हैं। इसका खास प्रयोग जो है वात और कफ रोग, मस्तिष्क संबंधी दोष, डायबिटीज, बहुत ज़्यादा पेशाब आना, और इसका प्रमुख गुण है बलवर्धक, यानी कि ये ताकत को देने वाली, लेखन, गर्भाशय शोधन यानी कि गर्भाशय का जो भी खराबी है उसको ठीक करना, और कांति वर्ग यानी कि चेहरे पे तेजी लाना, और आयुष्य मतलब आयु को बढ़ाने वाली है। ये ऑनलाइन और दुकानों में आपको हर जगह रजत भस्म के नाम से या चांदी की भस्म के नाम से आपको मिल जाएगी हर जगह। ये चांदी की बात करें तो आयुर्वेद में चांदी के 9 गुण बताए गए हैं। आयुर्वेद में चांदी को भारी, नरम, तोड़ने पर, तपाने पर सफ़ेद होने वाली, चमकदार, देखने में सुंदर बताया गया है। चांदी को आयुर्वेद में औषधि की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले चांदी का शोधन किया जाता है एवं उसके पश्चात मारण करके और चांदी की भस्म तैयार की जाती है। चांदी को संस्कृत में रजत, रौप्य, श्वेत, चंद्रहास आदि नामों से भी जाना जाता है तथा अंग्रेजी में चांदी को सिल्वर कहा जाता है। भारत के अलावा चांदी विश्व के अन्य देशों जैसे अमेरिका, चीन और श्रीलंका से खदानों से निकाली जाती है। चांदी सोने के पश्चात दूसरी बहुमूल्य धातु है। चांदी सोने के बाद में दूसरी कीमती धातु है जिसे महिलाएं श्रृंगार में धारण करती है। अब इसको हिंदी में रौप्य भस्म या चांदी भस्म कहते हैं, अंग्रेजी में सिल्वर कहते हैं, बंगाली में रूपा कहते हैं, गुजराती में रूपम कहते हैं, मराठी में चांदी या रूपा कहते हैं, तेलुगु में वंदे कहते हैं, और लैटिन में अर्जेंटम नाइट्रिकम जो होम्योपैथिक में दवा बनी है वो इसी चांदी से बनी हुई है, तो लैटिन में इसे अर्जेंटम कहते हैं। और संस्कृत के अंदर रुपया या रजत नाम से पुकारा जाता है। रजत भस्म के घटक। चांदी से रजत भस्म बनाने के लिए शुद्ध चांदी का पहले शुद्ध किया जाता है तथा उसके पश्चात
मारण किया जाता है। अतः शोधन एवं मारण करने के लिए अलग अलग घटक द्रव्यों की आवश्यकता होती है, जो निम्न प्रकार है। चांदी की भस्म बनाने के लिए, उसे शुद्ध करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, शुद्ध, एक तो शुद्ध चांदी का पत्र है। चांदी का पत्र का मतलब गत्ते की तरह चांदी का पतड़ा, तिल का तेल, छाछ, कांजी, गोमूत्र और कुल्थी का काढ़ा। और मारण के लिए चाहिए चांदी, पारा, नींबू का रस, गंधक, हड़ताल। रजत भस्म में चिकित्सीय गुण, इसके जो गुण हैं, ये त्वचा रोगों में बहुत ही अच्छा काम करती है। ये वात दोष और कफ दोष का भी नाश करती है। ये बल एवं वीर्य वर्धक है। ये याददाश्त को बढ़ाने वाली है। ये मस्तिष्क से विकारों को दूर करती है। यह सप्त धातु को पुष्ट करके और ओज पैदा करती है। ये पित्त का नाश करती है। ये लीवर के रोगों में लाभ पहुंचाती है। ये गर्भाशय के रोगों में भी लाभ पहुंचाती है। अब इसके फायदे रजत भस्म के। रजत भस्म तंत्रिका तंत्र जैसे सिर दर्द, माइग्रेन, स्मृति भ्रम, याददाश्त की कमी होना, अल्जाइमर, पार्किंसन, चक्कर आना, मिर्गी के दौरे आदि में सर्वोत्तम लाभकारी है। स्वर्ण भस्म के पश्चात तंत्रिका तंत्र पर संबंधी रोगों में रजत भस्म ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। हालांकि यह भस्म महंगी होती है, लेकिन यदि इसके फायदों की बात करो तो इसे सेवन कराना आवश्यक हो जाता है। मानसिक रोगों में रजत भस्म। रजत भस्म अनेक मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक रोगों में एक सफल औषधि है। इस औषधि को मानसिक रोगों जैसे चिंता, अवसाद, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, पागलपन, डर लगना, हर समय उदासी बने रहना, तनाव के कारण भूख का न लगना, हिस्टीरिया आदि रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। मानसिक रोगों की ये सर्वश्रेष्ठ औषधि है। पेट के रोगों में भी रजत भस्म, उदर रोगों में जैसे मानसिक अवसाद के साथ भूख का न लगना, यकृत वृद्धि, प्लीहा वृद्धि, फैटी लीवर, पेप्टिक अल्सर एवं गृहिणी रोग में इसका प्रयोग किया जाता है। गुर्दा और मूत्र संकरण में लाभकारी होती है। ये गुर्दे और मूत्र संस्थान के संक्रमण में रजत भस्म को मुख्य औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस औषधि का सेवन करने से गुर्दों को बल प्राप्त होता है तथा गुर्दे सही काम करने लगते हैं। इसके अलावा यदि मूत्र मार्ग में संक्रमण हो गया हो, जैसे बार बार पेशाब का आना, पेशाब का रुक रुक कर आना या अन्य संक्रमण हो, तो उसमें भी रजत भस्म का प्रयोग किया जा सकता है। श्वास संबंधी जो लक्षण होते हैं, रजत भस्म श्वसन तंत्र से संबंधित जैसे सूखी खांसी या बलगम वाली खांसी में लाभदायक होती है। इस औषधि का सेवन करने से फेफड़ों को ताकत मिलती है, जिससे इस औषधि के क्षय अर्थात टीबी के मरीजों को भी सेवन कराने से अधिक लाभ मिलता है। हृदय रोगों में रजत भस्म।
रजत भस्म हृदय को बल प्रदान करने वाली औषधि है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और हृदय की धमनियों को साफ करने में मदद करती है। इस औषधि का सेवन करने से हृदय की धमनियों से कोलेस्ट्रॉल दूर होने लगता है, जिससे हृदय को रक्त प्राप्त करने में आसानी रहती है। ये हृदय स्वस्थ एवं निरोगी रहता है। पुरुषों के रोगों में लाभदायक है रजत भस्म। रजत भस्म पुरुषों के वीर्य रोगों की एक सुप्रसिद्ध औषधि है। इसका ज़्यादा काम है वीर्य के ऊपर है। इस औषधि का सेवन करने से वीर्य गाढ़ा होता है एवं नपुंसकता एवं शीघ्र पतन की समस्या में लाभ मिलता है। यह कामो उत्तेजना बढ़ाने वाली औषधि है तथा इसका सेवन करने से सप्त धातु पुष्ट होती है। इसके सेवन से व्यक्ति लंबे समय तक मैथुन कर्म करने के लिए सक्षम हो जाता है, यानी कि ये टाइमिंग को बढ़ाती है, नपुंसकता को दूर करती है और वीर्य को गाढ़ा करती है। चर्म रोगों के अंदर भी रजत भस्म तथा त्वचा रोग जैसे त्वचा का संक्रमण गैंग्रीन में लाभदायक है। गैंग्रीन रोग में त्वचा का मांस सड़ जाता है तथा उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। ये बहुत ही भयानक रोग होता है जो सामान्य दवाओं से जल्दी से ठीक नहीं होता। इसलिए इस रोग में रजत भस्म का सेवन कराने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। महिलाओं के रोग में रजत भस्म यानी कि चांदी की भस्म, रजत भस्म महिलाओं के प्रसव के उपरांत आने वाली समस्याएं, गर्भाशय के रोग एवं रोगों में प्रयोग की जाती है। रजत भस्म रोग एवं अनुपान, रजत भस्म को अलग अलग रोगों में अलग अलग औषधियों के साथ अलग अलग अनुपान में सेवन कराया जाता है। निम्न तालिका जो दी है नीचे, तो इसका इस तरह से वर्णन है। जिनको उपदंश की बीमारी है और नपुंसकता है तो रजत भस्म को शिलाजीत के साथ में लेने से लाभ होता है। स्त्रियों के बांझपन में अश्वगंधा चूर्ण और शिवलिंगी के बीज के साथ लेना चाहिए। वीर्य को बढ़ाने के लिए शहद के साथ लेना चाहिए। मैथुन के आनंद के लिए शहद के साथ लेना चाहिए। मस्तिष्क रोगों में अश्वगंधा चूर्ण के साथ लेना चाहिए। मिर्गी या पागलपन में बच का चूर्ण ब्राह्मी चूर्ण के साथ और घी के साथ लेना चाहिए। वात एवं पित्त रोगों में त्रिफला चूर्ण के साथ लेना चाहिए। बवासीर में इसबगोल की भुस्सी के साथ लेना चाहिए। पीलिया में त्रिकटु चूर्ण के साथ लेना चाहिए। आँखों की बीमारी में त्रिफला घी के साथ लेना चाहिए। सूखी खांसी में मक्खन के साथ लेना चाहिए। और लीवर और स्प्लीन ये अगर बढ़े हुए हैं तो मंडूर भस्म के साथ इसको लेना चाहिए। इसकी मात्रा इसकी मात्रा है 2 रत्ती। 2 रत्ती का मतलब होता है 240 मिलीग्राम। तो वैसे वजन होता है 2 गुंजा के बराबर 2 रत्ती मानी जाती है। तो आपको 200 मिलीग्राम एक टाइम, दोनों टाइम लेनी, सुबह और शाम को।
जो बताया गया है कि किस बीमारी में किसके साथ लेनी है। तो 200 मिलीग्राम के अंदर करीब 1.5-2 रत्ती होती है, इससे ज़्यादा न लें। और इसको आप अपने मन से 21 दिन ले सकते हैं, उसके बाद आप अपने वैद्य से परामर्श करें। रजत भस्म अगर ये असली होती है तो वाकई बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन अब क्या बताऊं मैं। हाँ, कुछ मैं इसके आपको साइड इफ़ेक्ट्स जो भी हैं, ये औषधि बिना चिकित्सक की देख रेख के नहीं लेनी चाहिए। इस औषधि का अधिक मात्रा में सेवन करने से आंतों और गुदा को नुकसान होता है। अधिक मात्रा में अच्छी क्वालिटी की ही यह भस्म लेनी चाहिए। अशुद्ध और कच्चे रजत भस्म का सेवन करने से शरीर में इन्फेक्शन हो सकता है। अन्य समस्याएं खाज खुजली और कमजोरी ये हो सकती है। देखो, इसको चांदी को शुद्ध करके और फिर बनती है तो वही एक अच्छी बनती है। अगर कोई छोटी मोटी फार्मेसी की आपने खरीद ली और वो चांदी अगर पूरी तरह से मारण नहीं हुआ या शुद्ध नहीं हुई तो साइड इफ़ेक्ट आपको भोगने पड़ेंगे। इसलिए रजत भस्म एक तो आप अपने वैद्य की देख रेख में लें। दूसरा, जो ऊंची से ऊंची फार्मेसी है, जैसे पुरानी फार्मेसियों में डाबर है, वैद्यनाथ है, जंडू है, अपने इधर मुल्तानी है, दूध पापेश्वर है, ऐसी फार्मेसियों की लेनी चाहिए। ये नहीं कि कोई 2 कमरे लेकर के कोई भस्म बना रहा है उनकी आपने खरीद ली, ऐसी गलती ना करना। इस औषधि का सेवन करने के दौरान मल का रंग थोड़ा बदल जाता है, इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। यानी कि दस्त का रंग थोड़ा बदल जाता है। अब इन्होंने जो नाम दिए हैं, वैद्यनाथ की ले सकते हैं, डाबर की ले सकते हैं, झंडू की ले सकते हैं, दूध पापेश्वर की ले सकते हैं। ये मैंने आपको नाम बता ही दिए। हाँ, देखो, रजत भस्म, चांदी की भस्म, ये कोई इतनी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती, लेकिन फिर भी महंगी होती है। तो कफ रोगों में शहद के साथ लो, वीर्य बढ़ाना है तो शहद के साथ लो। 21 दिन ले सकते हो आप। बाकी उस दुकानदार को बोल दो वो पुड़िया आपके सामने बांध के दे, क्योंकि अगर आपने इसकी मात्रा ज़्यादा ले ली तो ठीक नहीं, और अगर मात्रा आपने कम ले ली तो वो फ़ायदा नहीं और आपके पैसे बेकार मिट्टी में गए। तो इसकी मात्रा 1 से 2 रत्ती है, तो आपको न तो 1 रत्ती लेनी है और न 2 रत्ती लेनी है, बल्कि 1.5-2 रत्ती लेनी है। सुबह लें और शाम को लें अगर शहद से लेते हैं तो। अगर दूध से लेते हैं तो सुबह और रात को लें। और बाकी सारी चीज़ें मैंने बता दी। ये चांदी की भस्म बड़ी काम की है गुर्दों के रोगों में और पेशाब की कई समस्याओं में रामबाण की तरह काम करती है। ये जितने फार्मेसियों के नाम दिए हैं, तो मैं आपको, देखो, मेरे को बुरा तो बनना पड़ता है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं 100 का भला करूं, 1000 का भला करूं और 2 का बुरा होता तो मुझे उसकी परवाह नहीं। सबसे अच्छी फार्मेसी है दूध पापेश्वर, जो महाराष्ट्र की है और जिसको 100 कितने ही साल हो गए।
दूसरी फार्मेसी है मुल्तानी फार्मेसी दिल्ली। तीसरी है झंडू फार्मेसी, जो झंडू बाम आती है ना। बैद्यनाथ का अब वो स्टैंडर्ड नहीं रहा जो पहले था। डाबर का जब शहद ही नकली आता तो चांदी भस्म असली कहाँ से आएगी। और पतंजलि का तो आप पूछो मत, हर चीज़ बनाता है और वो बाबा रामदेव बिकते हैं और उनमें कुछ भी आनी जानी नहीं। मैंने तो आज तक किसी से नहीं सुना कि पतंजलि की दवा से लाभ हुआ हो, और अगर किसी को हुआ है तो वो उनके मुरीद होंगे, हम नहीं। दोस्तों, वीडियो बड़ा बना है क्योंकि ये कोई मामूली दवा नहीं है रजत भस्म। आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना और बिना पूछताछ के आंखें बंद करके इसे न खरीदना। महंगी आइटम है।